बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने आयोजित किया स्नेह मिलन। बिहार दिवस को लेकर बीजेपी का स्नेह मिलन 22 मार्च को प्रदेश में आयोजित किया गया। स्नेह मिलन कार्यक्रमों के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह गाजियाबाद, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय गोरखपुर, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह लखनऊ, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल नोएडा और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार कुशीनगर और सांसद दीपक प्रसाद वाराणसी में स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिया गया। खास बात ये भी रही कि स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के उन 6 जनपदों में आयोजित किया गया जहां पर बिहार में रहने वाले मतदाताओं की संख्या बेहद ज्यादा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पहल पर चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को परिसीमन को लेकर विपक्षी नेताओं की चेन्नई में बैठक बुलाई। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में हिस्सा लेते हुए केरल के सीएम ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव हमारे सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिना किसी परामर्श के परिसीमन प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। यह अचानक उठाया गया कदम किसी संवैधानिक सिद्धांत या लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं से प्रेरित नहीं है। बैठक में सीएम स्टालिन ने स्पष्ट किया कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक अनुचित फार्मूले के खिलाफ है जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। नमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक बनाने को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। इसे लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र शासन ने इस स्मारक को लेकर शासनादेश यानी कि जीआर जारी कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि यूपी के आगरा में शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा से गहरा नाता रहा है। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में नजरबंद कर दिया था। हालांकि शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से भाग निकले थे। इसे लेकर सरकारी आदेश ऐसे समय में जारी हुआ है जब नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाराज का स्मारक बनाने के लिए राज्य के पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में इतिहासकारों की एक समिति गठित की गई है। इस संबंध में जारी जीआर में कहा गया है कि पर्यटन विभाग को स्मारक का निर्माण करने, इसके लिए धन जुटाने और भूमि अधिग्रहण के पहलुओं पर विचार करने का काम सौंपा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ महाराष्ट्र के आराध्य देवता है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम भूमिका भी निभाता है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। करप्शन में फंसे आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति के विजिलेंस जांच के दिए आदेश। दरअसल 2006 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश कमीशन खोरी में फंसे हैं। अब अभिषेक प्रकाश की संपत्ति की विजिलेंस जांच होगी। यूपी शासन ने अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। विजिलेंस विंग बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर, लखनऊ में तैनाती के दौरान अभिषेक प्रकाश द्वारा जुटाई गई बेनामी अवैध संपत्ति का ब्यौरा जुटाएगी। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश पहले ही सील पावर सोलर कंपनी के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के एवज में घूस लेने के मामले में सस्पेंड किया जा चुका है। एक बिजनेसमैन से रिश्वत मांगने के बिचौलिया को भी गिरफ्तार किया गया है। आईएएस अभिषेक प्रकाश सील सोलर P6 पावर लिमिटेड नामक कंपनी के बिचौलिए के जरिए 5% कमीशन की मांग करने का आरोप लगा है। कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। यहाँ आपको ये भी बता दें, ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए, फाइल और पूरी पत्रावली मंगवाई। जांच में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जिसके बाद आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रदेश में नहीं बल्कि देश में इन दिनों जो है पुलिस पर हमला करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अभी रीवा के मऊगंज में हिंसक हमले में एक एसआई की मौत के बाद शहडोल जिले के बुढ़ार में पुलिस कर्मियों पर हमला करने का एक मामला सामने आया। दरअसल पुलिस जो है बुढ़ार थाना क्षेत्र के ईरानी मोहल्ला, जैसा कि जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही ईरानी मोहल्ला है जहां पर पुलिस एक मामले में लूट की एक घटना के मामले में तलाश के लिए, आरोपी की तलाश के लिए, संदेही की तलाश के लिए आई थी और तलाश कर रही थी। इस दौरान अचानक जो है कुछ लोग भड़क गए और पुलिस पर न केवल धुआं झपटी किए बल्कि पथराव कर दिए। इस पथराव में करीब 5 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस जो है किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागी और 18 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, वहीं 4 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दी और पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। कैमरामैन सत्यजीत के साथ अजय अरविंद नामदेव, न्यूज़ 24 शहडोल। तो लगातार एक्शन मोड में है दिल्ली सरकार। आज दिल्ली के त्रिनगर में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा दौरा कर रहे हैं और त्रिनगर की
अलग अलग गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। इलाके की जो समस्याएं हैं वो आम लोग, स्थानीय लोग बताते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से गंदगी और कूड़े के ढेर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार जो सीवर है उसकी दिक्कत है। आने वाले समय में मानसून को लेकर भी दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयारियां देख रही है। आप लगातार देख सकते हैं कि तमाम अधिकारियों के साथ प्रवेश वर्मा जो है वो इलाके का दौरा यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने इलाके के जो दिल्ली जल बोर्ड के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसका ट्रांसफर भी किया है। स्थानीय लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि वो शराब पीकर जो है वो काम करने आते हैं और उस वजह से उन पर एक्शन लिया गया है। कल भी देखा गया था कि चिल्ला गांव और पटपड़गंज विनोद नगर में उन्होंने दौरा किया था। आज भी लगातार उनके कई दौरे हैं और इलाके में इस तरह की समस्याओं को लेकर प्रवेश वर्मा लगातार जो है वो गंभीरता से दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और एक के बाद एक्शन भी लेते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ। हड़ताल पर उतरे स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी, अगर काम पर नहीं लौटते तो चली जाएगी नौकरी। गुजरात पंचायत विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। करीबन एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास किया, जो असफल रहा। वहीं आंदोलन के चलते गांधीनगर को पूरी तरह से पुलिस शिविर में तब्दील कर दिया गया है। कर्मचारियों का विधानसभा घेराव करने और विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के लिए अब तक 500 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एस्मा लागू किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पूरी तरह से अनुचित है और अगर कर्मचारियों ने जल्द ही हड़ताल नहीं की थी तो सरकार अब सख्त कदम उठाएगी। ग्रेड पे में सुधार, टेक्निकल ग्रेड पे का समावेश, विभागीय परीक्षा से मुक्ति और टेक्निकल कैडर में समावेश की मांग के साथ राज्य भर के 25,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मियों ने पिछले 2 सालों में कई बार सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, जो पूरी न होने पर आखिरकार उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरने का फैसला किया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मसले का क्या हल निकलता है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आज महायज्ञ चल रहा था और महायज्ञ में खाना और दक्षिणा को लेके मामला इतना तूल पकड़ गया कि वहां पर गोली तक ब्राह्मण बुलाए गए थे, उनको खाना दिया जाना था, लेकिन ब्राह्मण इस बात को लेके नाराज थे कि जो खाना दिया जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का था और इसी के साथ ही तकरार बढ़ता बढ़ता गोली तक जा पहुंचा और एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई जो एक ब्राह्मण को लगी, जिसको तुरंत ही स्थानीय हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया और इसके बाद काफ़ी तादाद में जो ब्राह्मण इस महायज्ञ में भाग लेने आए हुए थे पूरी तरह से भड़क गए और उन्होंने वहां पर बैनर और पोस्टर जो लगे हुए थे वो भी फाड़ दिए और सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करने और थोड़ी सख्ती दिखाए जाने के बाद मामला जाकर शांत हुआ। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। जयपुर में विंटेज कारों का एक शानदार एग्जीबिशन चल रहा है। अगले 2 दिन तक चलने वाले इस विंटेज और हेरिटेज एग्जीबिशन में 100 से भी ज्यादा कारें मौजूद है और ये वो कारें हैं जो या तो राजशाही दौर की कारें हैं या कि अपने जमाने में रुबाब के साथ चलाई जाती थी। इन सभी कारों को यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है और 28 साल पहले ये पूरा एग्जीबिशन यहाँ पर शुरू हुआ था 10 कारों के साथ। आज ये देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जीबिशन में से एक है जहाँ पर भाग लेने के लिए देश विदेश से कई कारें आई है। इनके मेंटेनेंस की फिर बात अगर की जाए तो इनके मालिक इन्हें इस कदर आज भी संभाल कर रखते हैं कि उनके लिए मानो ये सबसे बड़ी अनमोल धरोहर है अपने पूर्वजों से मिली हुई और यही कारण है कि इन कारों को आज भी एग्जिबिट किया जा रहा है। फिलहाल तो इस एग्जीबिशन में 3 अलग अलग कैटेगरियों में कारों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल की भी यहाँ पर कई कारें आई है और यहाँ पर इन कारों को देखने, समझने, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके डिजाइन को समझने का सबसे बेहतरीन मौका भी ये एग्जीबिशन प्रदान कर रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।
श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आग की एक होलनाक वारदात के चलते कई रिहायशी घर जलकर खाक हो गए। यहाँ सुबह सवेरे अचानक से एक घर से आग नमूदार हो गई और घना और रिहायशी इलाका होने के कारण आग जल्दी से आसपास के घरों में भी फैल गई। इससे पहले कि दमकल विभाग की गाड़ियां और लोग फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुंच पाते, उससे पहले ही आग ने कई रिहायशी मकानों को अपनी आगोश में लेकर यहाँ पूरी तरह से खाक कर दिया। हालांकि जो आसपास में दमकल की गाड़ियां हैं वो तुरंत पहुंची, फायर फाइटर्स ने आग को बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्योंकि घना इलाका और तेज आग थी इसके चलते आग को बुझाने में कुछ समय लगा। लेकिन इस बीच यहाँ राहत की बात रही कि कोई जानी नुकसान इस आग की वारदात के दौरान यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन इस आग के चलते जो करोड़ों की संपत्ति है वो खाक हो गई। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बर्फबारी के बाद कई ऐसे हाईवे हैं जो अभी भी बंद हैं, जिसमें एसएसजी रोड, मुगल रोड, भद्रवाह चंबा रोड, सिंथन रोड। अब इन तमाम हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन की ओर से युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। बर्फबारी को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके जितने भी हाईवे बर्फबारी के बाद बंद पड़े हैं उन हाईवे को जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए। आपको बता दें कि बर्फबारी हटाने में प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तमाम ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में 5 फीट से भी ज्यादा की बर्फबारी हुई है। श्रीनगर कारगिल रोड, श्रीनगर ले रोड वो भी बंद है, उसे भी खोलने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले चंद दिनों में एक बार फिर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर दोबारा बर्फबारी होती है तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि प्रशासन इस समय दिन रात ये मेहनत कर रहा है ताकि उन इलाकों से जल्दी बर्फबारी को हटाया जाए जो हाईवे बेहद ज्यादा दिनों से बंद पड़े हैं, ताकि लोगों की आवाजाही इस रास्तों से हो सके। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।